देश कोरोना महामारी से पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने चारों तरफ त्राही त्राही मचा दी। चारों ओर सरकारी तो क्या निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते मरीजों के परिजन अपनों की जान बचाने के लिए खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इधर उधर ऑक्सीजन लेने के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन घंटों की कड़ी मशक्कत और लाइन में लगने के बाद उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देखने को मिला है, जहां एक बेटी अपनी मां की जान बचाने के लिए पिछले 48 घंटों तक ऑक्सीजन लेने की लाइन में लगी रही, लेकिन आज भी उसे ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। पूरा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 25 का है, जहां स्थित ऑक्सीजन गैस प्लांट में अपनों की जान बचाने के लिए आए लोग ऑक्सीजन लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बता दें कि यहां आने वाले लोग पिछले 3 दिनों से लाइनों में खड़े हैं, लेकिन पर्ची कटवाने के बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो गई। निजी अस्पताल तो क्या, होम आइसोलेशन कोविड-19 ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन के रुपए लगाने पड़ेंगे। मेरी मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट है, 40,000 रुपये पर डे बेड ले रहे हैं वो लोग, और ऑक्सीजन नहीं दे रहे। पिछले 48 घंटे में उन्होंने एक सिलेंडर मुझे नहीं दिया है अभी तक, और मेरी मम्मी का फ्लो 15 लीटर पे चल रहा है। तो कौन सा हॉस्पिटल है? और पवन हॉस्पिटल है, सेक्टर 56 सेक्टर में, फरीदाबाद। ऑक्सीजन लेने पहुंचे हैं, क्या रेट ऑक्सीजन मिल रही है, क्या दिक्कतें आपको यहाँ देखनी पड़ रही है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही भैया, मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से। मेरे को अपने हॉस्पिटल से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं अपनी मम्मी का हॉस्पिटल चेंज करवाने की सोच रही हूँ। अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन पहुँच रही है, क्या आपको वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही? बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। मैं बोल रही हूँ, मेरे को 48 घंटे में एक सिलेंडर नहीं दिया है। मैं ही दिन रात जग के, मैं पूरे 48 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा सोई हूँ, सिर्फ सिलेंडर के पीछे, क्योंकि मेरी इंतजार देख रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। भैया मेरे को तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है इन लोगों से, जो भी मैं कर पा रही हूँ ये लोग करवा पा रहे हैं हेल्प। 1, 2, 3 घंटे में नंबर आ जाता है, क्योंकि देखो औरों की भी लाइन है, उनको भी देंगे, सबके घर में इमरजेंसी है, बट बहुत हेल्प कर रहे हैं। हॉस्पिटल की तरफ से कोई मदद नहीं है। 40,000 रुपये पर नॉर्मली किसी इंसान की इनकम भी नहीं होती। हमें तो, मुझे लगता है कि हमें तो प्रॉपर्टी सेल करके अपनी मम्मी का इलाज करवाना पड़ेगा। तो मोटी रकम वसूल रहे हैं पर ऑक्सीजन नहीं दे। अरे 40,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर, बट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। तो आपने पूछा कि ऑक्सीजन क्यों नहीं? मेरी मम्मी परसों अभी तक ठीक थी, 8 लीटर पे 10 लीटर पे आ गई थी, बट परसों उनको पैनिक अटैक हुआ, क्योंकि वहाँ पे आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन थी ही नहीं। वो डेथ को 2 बार टच करके वापस आई है। क्या नाम है आपका? अनुप्रिया। अनुप्रिया, कहाँ से आए पहुँचे सिलेंडर लेने? दिल्ली दिल्ली से पहुँचे। मेरी मम्मी माधव हॉस्पिटल में एडमिटेड है। किस प्रकार की दिक्कतें आई है दिल्ली से आप यहाँ फरीदाबाद ऑक्सीजन लेने पहुँचे हैं?
सर दिल्ली से ऑक्सीजन लेने नहीं आए हैं, मम्मी हॉस्पिटल में ही एडमिट है फरीदाबाद में, वहीं से वो लेने के लिए आई हूँ मैं ऑक्सीजन। तो कितनी मदद यहाँ ऑक्सीजन प्लांट में आपको मिल रही है? सर ने आते ही जैसे ही देखा, उन्होंने मुझे ऑक्सीजन दिलवाने के लिए सिलेंडर्स आगे करवा दिए थे। अगर ऑक्सीजन की रेट की बात करें तो कितने की पड़ती है जो आपकी ऑक्सीजन? सर अभी पता नहीं है, मुझे पता लगेगा जब सिलेंडर भर जाएंगे। ऑक्सीजन मिल पा रही है प्रॉपर? सर कोशिश तो पूरी है, सुबह रात भर घूम रही थी, कहीं नहीं मिला। आज जाकर के यहाँ पर पता लगा तो लेकर के आ गई मैं सिलेंडर्स। कितने सिलेंडर लेके पहुँचे आप फरीदाबाद? 3 सिलेंडर्स। मैं कल रात से ही लाइन में खड़ा हूँ। मेरे को ना तो एक सिलेंडर मिला है, पर्ची मेरे हाथ में है, 6 सिलेंडरों की पर्ची काट दी है, लेकिन मेरे को कोई सिलेंडर नहीं मिला है। तो क्या वजह है, ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, क्या वजह है जो है? ये तो हमें पता नहीं जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन 15वां नंबर है, उससे पहले ही जो पहले मतलब हमसे जो बाद के नंबर है वो पहले लेके जा रहे हैं हम, फिर भी हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो क्या कुछ बता रहे हैं, इस प्रकार की भीड़ भाड़ है काफ़ी ज़्यादा? और जब जाते हैं तो बोल देते हैं, लास्ट में बोल देते हैं ख़त्म हो गई। कब से गैस ख़त्म हुई है? ये मैं भैया 2 दिन से डोल रहा हूँ। ये 6 सिलेंडर की पर्ची कटी हुई है, आज फिर आके पर्ची कटाई है मैंने, तो आज 4 की काटी है जी। पूरे 6 की भी नहीं काटी। तो कितने में दे रहे हैं? सिलेंडर का जो रेट है वो कितना है? रेट तो वो सेम दे रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। तो किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है पेशेंट के साथ अगर बात की जाए तो? पेशेंट हाथ जोड़ रहा है भैया, रिक्वेस्ट कर रहा है कहीं से भी ऑक्सीजन का एडजस्ट करो, और जिसके कारण उनकी जान बचाई जा सके। तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसकी वजह से थोड़ी और दिक्कतें आ रही है? बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, थोड़ी नहीं बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। पुलिस प्रशासन है, उसके बाद भी लोगों का जो जमावड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखने के लिए मिल रहा है ऑक्सीजन प्लांट पर। अब क्या करें जी, पुलिस प्रशासन और पर्ची कट गई, वो ही क्या करेंगे इसमें। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र मावी। विजेंद्र जी, आप ऑक्सीजन लेने यहाँ पहुँचे सेक्टर 25, क्या दिक्कतें आ रही है? आज मेरे को 3 दिन हो गए हैं यहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही, और हॉस्पिटलों में भी कोई गैस नहीं पहुँच रही। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाजपा सरकार से, हमें पता है कि ये महामारी है, ये सभी को पता है महामारी है। ये सरकार भाजपा सरकार फेलियर सरकार हो चुकी है, क्योंकि आज जो ये गैस पहले भी थी आज भी है, पहले इंडस्ट्री में भी लगती थी और मेडिकल हॉस्पिटलों में भी लगती थी। आज सिर्फ मेडिकल में गैस यूज होती है। हर प्लांट में अगर एक टैंक इकट्ठा आ जाए तो ये सारी जो है ना, जो भी दिक्कतें ये सारी ख़त्म हो जाए। कितनी कठिनाइयाँ आपको यहाँ उठानी पड़ रही है? काफ़ी बड़े भाई आज 3 दिन हो गया, 3 दिन से मैं कांत हॉस्पिटल के लिए, मेरी गाड़ी है, मैंने सेवा में हॉस्पिटल के लिए अपनी गाड़ी को लगाया हुआ है। मैं सिलेंडर लेके आता हूँ, मेरी पूरी फैमिली ने कहा है कि आप इतनी महामारी में घर से बाहर क्यों निकल रहे हो। मैंने कहा एक देश का सिपाही अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर देश की सेवा करता है। मेरे अंदर एक भावना है देश की सेवा करने की, मेरे अंदर एक भावना है गरीबों की सहायता करने की। सेक्टर 25 के प्लांट पर आप ऑक्सीजन गैस लेने पहुंचे हैं, कितनी मारामारी है, किस प्रकार ये सिलेंडर में गैस भर रहे हैं? क्या नहीं, गैस तो पूरी भर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि प्लांटों वालों की कोई गलती है, गैस पूरी आ रही है, लेकिन लोगों को दे भी रहे हैं। जो बेचारा एक सिलेंडर लेके आ रहा है उसको, लेकिन गैस थोड़ी है प्लांट में। कोरोना के आड़ में कुछ जो ऑक्सीजन प्लांट वाले हैं वो कहीं ना कहीं काला बाजारी अब भी नहीं, काला बाजारी कोई नहीं हो रही। जो भी हो रहा है जेन्युइन हो रहा है। आम जनता को भी गैस मिल रही है, लेकिन गैस थोड़ी मिल रही है। मेरा मतलब अगर 21 टन माल आया, एक टैंक के अंदर अगर 21 टन माल आया तो वो थोड़ा थोड़ा देते हैं और फिर 2-3 दिन के लिए छुट्टी कर देते हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी प्लांट हैं उनमें सभी में गैस भेजी जाए, और भेजने के बाद जितने भी ट्रेडर हैं उनको एक अनुमति दी जाए कि आप इंडस्ट्री में ना दे के हॉस्पिटलों में जाके गैस दें। फरीदाबाद में लगातार कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, इसके लिए क्या संदेश लोगों के लिए देना चाहेंगे? बड़े भाई, मैं यही देना चाहता हूँ कि आप
मतलब एक दूसरे से दूरी रखें, अपने चेहरे पे मास्क रखें और साफ़ सफाई का साधन रखें, क्योंकि ये महामारी बहुत ही भयंकर है। और लेकिन मैंने देखा है कि जब लोग गैस लेने के लिए आते हैं, उनमें मेरे हिसाब से 30% पॉजिटिव होंगे और 70% नेगेटिव। लेकिन जब जहाँ भीड़ होती है, इकट्ठी होती है, वहाँ उसमें सभी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। कोरोना का विस्फोट बनने का खतरा अब यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के पार्टनर सुमित विज ने बताया कि देश में कोरोना महामारी के चलते देश में लोग काफी परेशान हो रहे हैं। मरीजों को कोरोना के दवाई न होने के चलते ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए लोग ऑक्सीजन लेने खुद पहुंच रहे हैं। सरकारी तो क्या, निजी अस्पतालों में भी गैस खत्म हो रही, जिसके चलते प्लांट में ऑक्सीजन लेने वालों की भीड़ और अधिक बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे उनके प्लांट में ऑक्सीजन आती है, यहाँ सरकारी रेट पर लोगों को ऑक्सीजन गैस मुहैया करा दी जाती है। मेरा नाम है सुमित विज और मैं इस प्लांट का पार्टनर हूँ। सर, इस प्लांट में काफ़ी ऑक्सीजन के लिए लोगों की लंबी भीड़ लग रही है, काफ़ी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या मामला है? इसलिए मामला ये है जी, कोविड की वजह से अभी तक इसका ट्रीटमेंट तो कोई समझ में आया नहीं और पेशेंट ज़्यादातर ऑक्सीजन सपोर्ट में ही हैं, जिस करके लोगों को होम आइसोलेशन में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। और उसके अलावा होम आइसोलेशन के अलावा हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, जिसकी वजह से प्लांट में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। प्लांट में लोग अंदर तक चढ़े पड़े, जबकि इतना लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो गया है जी। लोगों को समझाते रहते हैं हम, बट लोग सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस की तरफ से किस प्रकार का प्रयास? प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, बट लोग इतने परेशान हैं कि पुलिस वाले ही बेबस हो जाते हैं उनके आगे। लोग कह रहे हैं कि वो 3-3 दिन से लाइन में लगे हैं और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, उसके लिए नहीं, 3 दिन तो नहीं, हमारे यहाँ पे परसों ख़त्म हुई थी ऑक्सीजन और आज सुबह पहुँची है। तो कुछ लोग 2 दिन से खड़े हुए हैं, ये मैं मान सकता हूँ, बट वाकई दिक्कत बहुत है। मटेरियल मिल नहीं पा रहा, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और मटेरियल बहुत कम मिल पा रहा है। किस प्रकार प्रशासन से अपील करेंगे ऑक्सीजन के लिए? प्रशासन से अपील करेंगे कि मटेरियल ज़्यादा दिलाया जाए ताकि लोगों की दिक्कत दूर करी जा सके। बाकी सब तो प्रशासन और IMA पूरा सपोर्ट कर रहा है, जितनी मदद वो कर सकता है वो हमें कर रहा है और जो सुविधा वो दे सकते हैं हमें मुहैया कराई जा रही है। देखा गया कि लोग काफ़ी दूर से आके इंतजार कर रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, तो क्या रेट वगैरह आपकी तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर? हमारी तरफ से गवर्नमेंट का डिसाइडेड जो रेट है वही है। छोटे सिलेंडर की कॉस्ट 250 रुपये के आसपास है 7 क्यूबिक मीटर का, और जो दूसरा सिलेंडर है 1.5 क्यूबिक मीटर का, उसकी कॉस्ट कोई 78 रुपीज़ के आसपास है। कितनी लोगों की जो मांग है वो अब तक बढ़ी है इसमें? कोविड-19 के समय में मेरे हिसाब से हॉस्पिटल्स की मांग कम से कम नहीं तो 50 टाइम्स हो गई है। जो नर्सिंग होम हफ्ते में 6 या 10 सिलेंडर कंज्यूम करता था, वो आज 100 सिलेंडर पर डे के मांग रहा है, जो किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं हो पा रहा। कैसे ऑक्सीजन पूरा कर पाएंगे आप इस प्रकार? जो भी प्रशासन हमें मटेरियल देगा, हम उसे लोगों की सेवा में लगाएंगे और हमारा एक ही मोटिव है कि कोई भी आए, पहली प्रेफरेंस नर्सिंग होम हॉस्पिटल को, और उसके बाद जो भी इंडिविजुअल आएगा साइड बाय साइड उनकी हेल्प की जाएगी। फिलहाल देश इस कोरोना महामारी से निपट रहा है और इस बीमारी से निपटने के लिए तरह तरह की जद्दोजहद कर रहा है। आखिर ये हालात कब खत्म होंगे? फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।